क्या हामिद जिंदा था या मुर्दा? सर्विसेज अस्पताल में गफलत छुपाने की नाकाम कोशिश की गई। लाहौर का सरकारी अस्पताल या मौत का घाट? अपने पांव पर चलकर आने वाले मरीज को मैयत जाहिर कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज की हलाकत हुई। समनाबाद के 30 साल हामिद की मौत पर वरासा ने डॉक्टर्स की गफलत पर एहतजाज किया। अस्पताल के डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक मरीज को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जाहिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिर चौधरी साहब, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, आज सुबह जो सर्विसेज अस्पताल में एक 30 साल जो पेशेंट है हामिद, जो कि समराबाद का रहायशी था, उसको जो है वो सीने में दर्द के साथ जो है वो अस्पताल लाया गया। मरीज़ की जो हलाकत है वो डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से हुई, और इस पर जब लवाहकीन ने एहतजाज किया तो उनको जो है वो तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से। लेकिन इस हवाले से अहम तरीन जो शवाहिद हैं वो अब मंजर आम पर आए हैं, जिसके मुताबिक जब पेशेंट जो है वो हामिद वो सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा तो वो अपने पाँव पर खुद चल रहा था, और सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है कि हामिद जो है वो अपने अटेंडेंट के साथ खुद चलकर अस्पताल की इमरजेंसी में आया। 5:52 पर सुबह उसकी जो पर्ची है कंप्यूटराइज वो बनवाई गई, और उसके बाद उसको जो है वो मेडिकल जो इमरजेंसी है उसमें ले जाया गया। लेकिन पेशेंट को जो है वो किसी ने अटेंड नहीं किया। डॉक्टर्स की संगीन नौयत की मुबैना गफलत जो है उसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई, जिसके बाद इस संगीन गफलत को छुपाने के लिए रिकॉर्ड में रद्दोबदल भी किया गया, और उसके भी शवाहिद जो है वो सामने आ गए हैं कि 6:43 के ऊपर हामिद के नाम की दोबारा जो है वो कंप्यूटराइज पर्ची बनवाई गई डॉक्टर्स की जानिब से और अमले की जानिब से, और इस पर्ची की बुनियाद पर उसको डेथ ज़ाहिर किया गया कि ये जब वो रिसीव डेथ जो है वो उनकी ज़ाहिर की गई हामिद की, कि उसको जब इमरजेंसी में लाया गया था तो उससे पहले उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी, और इसमें डॉक्टर्स की जो गफलत है उसका कोई जो है वो अमल दखल नहीं है। लेकिन ये तमाम जो शवाहिद हैं, जो रिकॉर्ड है वो मंजर-ए-आम पर अब आ चुका है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज ने ये भांडा फोड़ दिया है कि किस नौयत की जो है वो संगीन गफलत जो है वो ना कि सिर्फ की गई, बल्कि उसके बाद ये मुजरमाना एक्ट किया गया कि एक ज़िंदा शख्स जो इमरजेंसी में इलाज के लिए आया था उसको एक जानिब तो इलाज फराहम नहीं किया गया, और उसके साथ साथ फिर उसकी मौत को अस्पताल पहुंचने से पहले ज़ाहिर करने के लिए रिकॉर्ड तक तब्दील कर दिया गया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि पेशेंट खुद अपने पाँव पर चलकर अस्पताल आता है, और उसके बाद 1 घंटे तक उसको जो है वो अटेंड नहीं किया जाता। इस दौरान उसकी मौत वाक़या होती है। फिर इस गफलत को छुपाने के लिए जो है वो रिकॉर्ड तब्दील किया जाता है, उसकी दोबारा पर्ची बनवाई जाती है। ये दोनों कंप्यूटराइज पर्चियाँ जो हैं वो भी सिटी 42 को मौसूल हो चुकी हैं, और इसके मुताबिक जो है ये 2 एंट्रीज़ जो है वो उसके नाम की गई ताकि इस गफलत को जो है वो छुपाया जा सके। जो हामिद है जिस वक्त उसको 5:52 पर लाया गया था तो उस वक्त मेडिकल यूनिट 3 की इमरजेंसी चल रही थी सर्विसेज अस्पताल में, और 6 बजे जो है वो ये इमरजेंसी जो है वो यूनिट की तब्दील हुई, और यूनिट 2 ने जो है वो 6 बजे चार्ज संभाला। जिस वक्त 6:43 पे उसकी दूसरी पर्ची बनवाई गई तो उस वक्त मेडिकल यूनिट 2 जो है वो ऑन ड्यूटी था, ऑन कॉल था इमरजेंसी में, और उसके दौरानिया उसकी ड्यूटी के दौरानिया में ये तमाम जो बोगस रिकॉर्ड है ये मुरतब किया गया ताकि डॉक्टर्स को इस तमाम संगीन नौयत की जो गफलत है उससे बचाया जा सके। ज़राए के मुताबिक यूनिट्स की तब्दीली की वजह से एक यूनिट ऑन कॉल जो है वो अपनी ड्यूटी छोड़कर जा रहा था, और दूसरे ड्यूटी जो यूनिट है उसने ये ड्यूटी संभालनी थी। इस दौरान जो है वो ना सिर्फ पहला जो यूनिट 3 था उसके डॉक्टर्स जो है वो 6 बजे से पहले ही अपनी ड्यूटी छोड़कर जा चुके थे, बल्कि ज़राए के मुताबिक जो यूनिट 2 है उसने जो टेक ओवर करना था उसमें भी ताख़ीर की गई, और इस दौरान ये एक सीरियस नौयत का पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया उसको, और संगीन नौयत की गफलत का मुज़ाहरा किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। और फिर ये रिकॉर्ड जो है वो न सिर्फ इसको रद्दोबदल किया गया बल्कि इस तमाम तर संगीन गफलत के ऊपर एहतजाज करने वाले जो अटेंडेंट्स हैं उनको जो है वो कमरों में बंद करके जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर उल्टा उनके ऊपर जो है वो पुलिस केस करने की भी कोशिश की गई, जिस पर लवाहकीन जो हैं वो सरापा एहतजाज रहे।
सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। नवीद चौधरी साहब, एक जानिब हस्पताल इंतज़ामिया डेथ सर्टिफिकेट बनाती है और मरीज़ को मुर्दा हालत में हस्पताल लाया गया ये कहती है, दूसरी जानिब फुटेज मौसूल होती है जिसमें मरीज़ खुद चल कर आता है अपने इलाज के लिए, फिर लवाहिकीन पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। सरकारी हस्पताल आखिर किस डगर पर चल रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सिटी 42 ने आज महकमा सेहत की कारकर्दगी के बारे में पूरे शहर को बता दिया है और यकीनन हमारे सोशल मीडिया के थ्रू ये खबर पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में चली गई है कि हमारे अस्पतालों की हालत ज़ार इस वक्त है क्या। इस कदर शकील कल्ब लोग जो हैं वो मुआलज और मसीहा बन चुके हैं कि एक नौजवान इलाज कराने के लिए आ रहा है और 1 घंटा तक वो तड़पता रहा, किसी ने उसको अटेंड ना किया और बाद में ये लिख दिया गया पर्ची पर रिसीव डेड। ये इंतहाई मुजरमाना अमल है और इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अदालती निज़ाम मौजूद है, अगर पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती मौजूद है, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इंसानियत मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक फिट केस है जिसमें जिम्मेदारान को निशान इबरत बनाया जाना चाहिए। और महकमा सेहत की जो हालत ज़ार पर्टिकुलरली सरसी अस्पताल के वाले से जो खबरें आ रही हैं पिछले दिनों से, वो बहुत तशवीशनाक है। और वहाँ तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि काम, वैसे तो सारे अस्पताल ही जवाब दे चुके हैं, लेकिन सरसी का तो बिल्कुल ही जिसे वो कहते हैं तोरा बोरा बना हुआ है। लेकिन इस यहाँ जो अमला मौजूद है, कम से कम उन्हें तो इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए। उनके अंदर तो कोई इखलाक, प्रोफेशनल एथिक्स, मालिक जो होता है उसकी तो बात सुन के मरीज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन आपने देखा कि ये एक मुकम्मल तौर पर मुजरमाना तरीके के साथ ये सारी कार्रवाई हुई। किस तरह से एक नौजवान आया, 1 घंटा तक किसी ने उसको अटेंड नहीं किया, तबीयत उसकी खराब थी, खुद चल के आया अपने कदमों पे, उसका इंतकाल हो रहा है, फिर पर्ची जारी कर रहे हैं रिसीव डेट, उसके बाद लवाहकीन को पीट रहे हैं, दो कर रहे हैं। तो इनमें से कोई मसला नहीं, बगैर ये परवाह किए कि डॉक्टर एहतजाज करेंगे या पैरामेडिकल वाले एहतजाज करेंगे या कोई और तंजीम आएगी, इन तमाम लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और एक कत्लेअम की कार्रवाई बनती है, अटेंड ही नहीं कर रहे और देख रहे हैं कि मतलब मर रहा है कि मरने बाद में गफलत पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब आपके वक्त का। जाहिद चौधरी साहब हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। जाहिद चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।